ये त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड ट्री से बन के आया है, जिसका मतलब होता है तीन। ठीक है, क्या होता है। और दूसरा शब्द है हमारा गौन। गौन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। और मेट्रॉन, लास्ट है हमारा मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप। क्या होता है, माप। तो मतलब क्या हो गया मेरा त्रिकोणमिति, तीन भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति क्या है, तीन भुजाओं का माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आता है। इसमें हमको जब भी त्रिकोणमिति में हम किसी त्रिभुज लेंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ABC इसका शीर्ष है, और ये कोण B इसका क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो हमको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पता होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर किसी समकोण त्रिभुज, कोई त्रिभुज है समकोण है, तो उसके समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। और जो लंबवत खड़ा होता है उसे लंब, और जो धरातल के समान होता है उसे आधार कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो हमारा कर्ण तो है तो फिक्स रहेगा, लेकिन आधार और लंब बदलते रहेगा। अब देखते हैं कि कैसे बदलेगा। उससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या चीज़ का, आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम त्रिकोणमिति में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब ये त्रिभुज मेरा सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन कर्ण भी हमारा सेम रहेगा, और जिस कोण की बात करेंगे ना उसके हिसाब से मेरा आधार और लंब क्या होते जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, ये हमारा क्या है, PQR है। क्या है, PQ और R है। और कोण ये Q हमारा क्या, Q बराबर कोण कितना है, 90 डिग्री है। और कर्ण तो हमारा ये फिक्स रहेगा। अगर इस कोण की बात की जा रही है, कौन सा कोण, आर की बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर कोण आर की बात की जा रही है तो ये वाला कोण मेरा, ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, एक और त्रिभुज में देख लेते हैं, EDF है ना, DEF या EDF। अगर इस कोण की बात की जा रही है, कौन सा कोण, कोण ई की बात की जा रही है, तो अब हमारा ये वाला हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, जिस कोण की बात की, जिस न्यून कोण की बात की जा रही है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा हमारा वो हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, और जो बचेगा है वो हमारा आधार। क्योंकि कर्ण तो हमको पता है कि क्या बड़ा वाला भुजा होगा, सबसे बड़ा वाला भुजा। ठीक है, तो इस पाइथागोरस में हमको इस तरीके से लेके चलते थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण, जो धरातल के समान क्षैतिज होती थी उसको आधार, और जो लंबवत खड़ा होती ऊर्ध्वाधर उसको क्या बोलते थे, लंब। लेकिन त्रिकोणमिति में थोड़ा बदल जाता है लंब और आधार वाला चक्कर, है ना। जब हम जिस कोण की बात करें, जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके जस्ट सामने देखेंगे। जैसे इस कोण आर की बात की जा रही है तो इसके सामने वाला भुजा ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये मेरा आधार हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या कर रहा है, इस कोण की बात कर रहे हैं कोण ई का, तो इसके सामने वाला भुजा कौन मिल गया मेरा, ये DF, तो हमारा लंब कौन हो गया, DF हो गया। ठीक है, इसी पर हमें 6 फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का। चलिए उस 6 फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, पहला है मेरा साइन थीटा का, होता है P/H। देखिए इसको H लिख सकते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर P, इसको बेस B आधार, है ना, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमारा होता है, वो होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण,
tan थीटा का हमारा होता है P बटा B, है ना, मतलब लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। cot थीटा का होता है ठीक tan का उल्टा, B बटा P, आधार बटा लंब। sec थीटा का मेरा होता है cos का उल्टा, कर्ण बटा h बटा b, यानी कि कर्ण बटा आधार। और cosec थीटा का होता है h बटा p, ठीक sin थीटा का उल्टा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, हमको ये 6 फार्मूला याद करने होंगे। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये 6 फार्मूला काफ़ी है हमारे लिए, बशर्ते ये हमको पाइथागोरस पर में भी याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस में सिंपल क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, समकोण एवं कोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कि जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है वो हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति में थोड़ा बदल जाता है। उसमें जिस न्यून कोण की बात की जाएगी उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? हम लंब बोलेंगे। जो बचेगा मेरा आधार हो जाएगा। जैसे इसमें मेरा कोण आर की बात कीजिए तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? ये पी क्यू है, तो ये मेरा लंब हो गया और ये है मेरा आधार। और इस चित्र में देखिए, इस चित्र में हमको ई कोण की बात कर रही है, कौन? ई को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डी एफ हमारा लंब, और ये अब हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसी पर आधारित मुझे 6 फॉर्मूला पढ़ने हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, पहला है साइन थीटा। किस क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा होता है पी बटा बी, लंब बटा आधार। कॉट थीटा इसी का उल्टा, बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। और सेक थीटा का होता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा होता है आपका एस बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग इस त्रिभुज में लिखते हैं। चलिए, ठीक है, अब इस चित्र के लिए हमारा लंब और कर्ण कौन हो जाएगा? आधार कौन होगा? इस हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस चित्र में देखिएगा, इस कोण की बात करें, मतलब इसके सामने वाला कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और अब कोण थीटा के लेके चलना है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला को भुजा कौन है? ए बी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा? ए बी। और कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ए सी। अब इसी का उल्टा कर लेना है, किसका? कौशिक में करना है, तो ए सी बटा ए बी। क्लियर। अब आते हैं कॉस थीटा में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। चलिए लिख ही देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? लंब, ये आधार, और ये कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? बी सी, और कर्ण का मान ए सी। इसी में उल्टा कर लेंगे, कॉसेक का, कॉस का कर लेंगे सेक, तो ए सी बटा बी सी। अब टेन में आते हैं, टेन का क्या कर रहा है? लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी सी। और कॉट में क्या करता है? आधार बटा लंब, मतलब बी सी बटा ए बी। क्लियर हो गया। चलिए, अब इस कोण को रख के बना लिए। अब इस तरह के कोण अगला चित्र बनाते हैं, फिर उसका मान निकालते हैं। पी क्यू आर, हम एक त्रिभुज लिए पी क्यू आर, और इस पी कोण को मान लेते हैं फाई। क्या मान लेते हैं? फाई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इस 6 फॉर्मूला को लिखते हैं। तो साइन फाई, पहला साइन फाई क्या हो जाएगा? पी बटा एच, यानी कि आधार लंब बटा कर्ण। अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारा ये लंब ये हो जाएगा, ये वाला क्यू आर, लंब हमारा ये हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। अब हमारा ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करने वाला है। तो लंब हमारा कौन हो जाएगा? ये क्यू आर, और कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर। कौशिक का इसका उल्टा कर लेंगे, कौशिक फाई, तो एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब।
क्या हो जाएगा, पी आर बटा क्यू आर। क्लियर है। अब आते हैं कॉस थीटा पर, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ फाई करना है, कॉस फाई पर। तो कॉस फाई क्या होता है, एच, फॉर्मूला वही होगा हमारा बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू, और कर्ण पी आर सेक फाई। क्या, सेक फाई एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर है ना, पी आर, और आधार पी क्यू। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा टेन फाई। किसका, टेन फाई, टेन फाई। तो टेन फाई क्या होता है, पी बटा बी होता है, मतलब लंब बटा आधार। तो इस चित्र में हमारा लंब कौन है, ये क्यू आर, और आधार ये पी क्यू है। तो क्यू आर बटा पी क्यू। कॉट फाई का क्या हो जाएगा मेरा, बी बटा पी, मतलब लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, मतलब आधार पी क्यू बटा क्यू आर, पी क्यू बटा क्यू आर। क्लियर। हम दोनों चित्र में क्या किए हैं, अलग अलग एंगल के हिसाब से 6 फॉर्मूला को प्रूव कर लिए हैं। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए। अब इस पर क्या करेंगे, हम सवाल बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन इस तरह से दे दिया आपको कि ये पी क्यू आर क्या एक त्रिभुज है जिसका आर कोण क्या थीटा है, और ये कर्ण का मान कितना है 5, और ये क्यू आर का मान 3। और पूछेगा आपसे हम कि टेन थीटा का मान निकालिए, कॉट थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए, सेक थीटा का मान निकालिए, और कॉसेक थीटा का मान निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको करेंगे क्या कि हमको सब भुजा पहले क्या करेंगे, पता कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके पहले लंब कर्ण आधार सबका मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो पहले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या चीज़ का, आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कौन है, ये मतलब 5 का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है पी क्यू, हमको नहीं पता है, निकालना है। और ये क्या है हमारा क्यू आर, 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना जाएगा 25, बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्या कितना हो जाएगा 9। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, मतलब पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर 4। तो हमारा पी क्यू का मान भी क्या हो गया, निकल गया। अब कह रहा है साइन, जो थीटा है थीटा, इस थीटा पर त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला का क्या करना है, मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, सब का मान क्या करना, फाइंड करना है। कौन, इस थीटा वाला थीटा, इस कोण थीटा को लेकर के हमको निकालना है। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब इसका मान कितना आ गया, हम हल करके निकाल लिए, कितना आ गया मेरा 4 आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, टेन थीटा का मान निकालते हैं। किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, है ना, यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस थीटा के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा, ये पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू, और आधार ये क्यू आर। तो पी क्यू का मान कितना है 4, और क्यू आर का 3। खत्म। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कॉट थीटा का। किसका, कॉट थीटा का। तो पी बी बटा पी, सीधा ही डायरेक्ट मार देते हैं। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग पहले भी। तो क्या होता है, इस पी मतलब, बी मतलब बेस आधार, और पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है। तो क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर का लंबाई कितना 3, और पी क्यू का मान 4। खत्म। अब आते हैं साइन थीटा का।
है ना। साइन थीटा का क्या होता है, पी बटा सॉरी हाँ पी बटा एच, पी बटा एच, ये बी, ये पी और ये एच, इस थीटा को लेकर चल रहे हैं। अगर ये थीटा यहाँ पर होता तो फिर मेरा बी पी यहाँ हो जाता है ना, अभी लेके चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना 4 लिख लेते हैं पहले, पी क्यू और एच का मान पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। तो पी का मान पी क्यू का मान कितना 4 और पी आर का मान 5, खत्म। कॉस थीटा पूछ रहा है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, है ना, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर की लंबाई कितना है 3 और पी आर की लंबाई 5, खत्म। सेक थीटा पूछ रहा है नेक्स्ट हमसे। सेक थीटा क्या होता है एच का कॉस का ही तो उल्टा होता है एच बटा बी। तो एच का मान क्या पी आर और बी का मान क्यू आर, क्यू आर हो गया। अब सबका मान डाल देते हैं, तो एच का क्या 5 और क्यू आर बेस 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या निकाल लेंगे हम, कॉसेक निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, साइन का उल्टा होता है ना। तो पी एच क्या है मेरा 5, इसको लिख सकते हैं ना पी आर, और पी पी क्यू है ना, क्या है पी क्यू। तो पी आर की लंबाई 5 और पी क्यू का मान 4, खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।